25 जून को गोदी मीडिया के पत्रकारों की बहार आ गई। पार्टी की तरफ से खूब माल पानी मिला, बदले में इन्होंने भी पार्टी का खूब प्रोपेगेंडा फैलाया। 50 साल पहले लगी इमरजेंसी पर तरह तरह की बातें कही गई। आपकी अदालत वाले रजत शर्मा को प्रेस फ्रीडम की याद आ गई तो सुधीर चौधरी को ख्याल आया संविधान का। चित्रा त्रिपाठी से लेकर नविका कुमार जैसे तमाम गोदी एंकरों ने इमरजेंसी पर खूब ढोल पीटा। बीजेपी ने इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया तो वहीं गोदी एंकरों ने इस पर खूब डिबेट किया और बीजेपी की चरण वंदना की। इस होड़ में सबसे आगे रहे सुधीर चौधरी। सुधीर ने बड़े ही चालाकी से आंकड़े दिखाकर लोगों को वो सुनाया जो बीजेपी चाहती थी, और अब हम आपको वो सुनाने जा रहे हैं जो सुधीर चौधरी ने नहीं बताया। सुधीर ने आंकड़े तो दिखाए, लेकिन ये नहीं बताया कि जिस आपातकाल के खिलाफ आज बीजेपी बयानबाजी कर रही है, उसी आपातकाल का उसकी सहयोगी आरएसएस ने समर्थन किया था। ये चिट्ठी देखिए। तब के आरएसएस प्रमुख बाला साहब देवरस ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर इमरजेंसी का समर्थन किया था। ये चिट्ठी इस बात का सबूत है कि जिस इमरजेंसी को आज बीजेपी और गोदी एंकर संविधान की हत्या करार दे रहे हैं, उनके ही सहयोगी उस समय इसका समर्थन कर रहे थे, और आज ये लोग झूठी प्रोपेगेंडा फैलाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सुधीर जैसे चाटुकार आंकड़े दिखाकर बात घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे अब जब इतिहास की बात हो ही रही है तो लगे हाथों आपको सुधीर का भी काला इतिहास बता देते हैं। उसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि यह आदमी आपके भरोसे के लायक है। दरअसल फेक खबरें फैलाने के लिए मशहूर सुधीर चौधरी एक बार नहीं कई बार अपनी फजीहत करा चुके हैं। सबसे पहले अगस्त 2007 में एक निजी टीवी चैनल पर महिला स्कूल टीचर उमा खुराना का फर्जी स्टिंग ऑपरेशन दिखाकर विवादों में घिरे थे, जिसके लिए इनके चैनल को ही बंद कर दिया गया था। प्रकाश सिंह नाम के रिपोर्टर की मदद से तैयार किए गए इस स्टिंग में टीचर को स्कूली छात्राओं को सेक्स के लिए ग्राहकों को पेश करते हुए दिखाया गया था। खबर उस समय लाइव इंडिया टीवी चैनल पर दिखाई गई। सुधीर तब इस चैनल के सीईओ थे। खबर के बाद तुर्कमान गेट स्थित सरकारी स्कूल के बाहर जमकर हंगामा हुआ। भीड़ ने उमा खुराना को जान से मारने की कोशिश तक की। दबाव के बाद पुलिस ने उमा को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि छानबीन के बाद उमा को बेकसूर पाया गया। फर्जी स्टिंग के आरोप में प्रकाश को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। वहीं सुधीर को इस पूरी घटना का सूत्रधार बताया गया। सुधीर की स्टिंग ऑपरेशन में बहुत बड़ी फजीहत थी। बाद में खबर प्रसारित करने वाले न्यूज चैनल पर भी 1 महीने का प्रतिबंध लगा दिया गया। जांच में पाया गया कि टीआरपी बढ़ाने के लिए फर्जी तरीके से सारा ड्रामा रचा गया था। उमा ने इसके बाद निजी चैनल पर मानहानि का दावा भी किया। इसके बाद फिर 2012 में तो सुधीर ऐसा फंसे कि सीधे इन्हें तिहाड़ जाना पड़ गया। तब उन पर कोयला घोटाला के मामले में जबरन वसूली करने का आरोप लगा था। जिंदल समूह से करोड़ों की वसूली करने की कोशिश के कारण सुधीर को गिरफ्तार किया गया था। उस समय सुधीर जी ग्रुप के हेड थे। उनके साथ जी बिजनेस के संपादक समीर अहलुवालिया को भी गिरफ्तार किया गया था। दोनों को तब तिहाड़ जेल की हवा खानी पड़ी। दरअसल कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल ने सुधीर पर 100 करोड़ की उगाही का आरोप लगाया था। जिंदल का कहना था कि चौधरी और अहलुवालिया ने कोयला घोटाले में जिंदल ग्रुप को जोड़ने वाली खबर न चलाने के बदले में जिंदल स्टील एंड पावर से 100 करोड़ रुपए के विज्ञापन मांगे थे। जिंदल ने एक टेप जारी किया था, इसमें ये बातचीत रिकॉर्ड थी। उसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर 14 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया। बाद में उन्हें जमानत मिली। इस गिरफ्तारी की वजह से सुधीर को लोग तिहाड़ी कहकर भी बुलाते हैं। अब आप खुद सोचिए, जिस आदमी ने फर्जी टीआरपी के लिए एक महिला टीचर तक को नहीं छोड़ा, वो आदमी पैसों के लिए किस हद तक गिर सकता है। तिहाड़ से निकलने के बाद सुधीर बीजेपी सरकार के गोद में जा बैठे, मोदी की भक्ति करने लगे। यही कारण है कि आज ये कई बड़े चैनलों से होते हुए सरकारी चैनल डीडी न्यूज पर पहुंच गए हैं, जहां ये हमारे टैक्स के पैसों से करोड़ों की सैलरी उठा रहे हैं और हमें ही प्रोपेगेंडा के जाल में फंसा रहे हैं। इनकी किसी भी खबर को आप उठाकर देखिएगा तो आपको समझ आएगा कि ये खबर कम, बीजेपी आईटी सेल की स्क्रिप्ट ज्यादा है। और इस प्रोपेगेंडा को फैलाने में सिर्फ सुधीर ही नहीं, गोदी मीडिया के कई पत्रकार आज यही काम कर रहे हैं, चाहे वो अंजना ओम कश्यप हो, चित्रा त्रिपाठी हो या फिर रजत शर्मा। अब आप बताइए कि आज के इस दौर में इन जैसे गोदी एंकरों पर भरोसा करना चाहिए? क्या ये उस लायक है कि आज हम इनकी खबरों को सच मानकर कोई कदम उठाएं? इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिलहाल आपसे जो सवाल किया है हमने, आप उस पर सोचिएगा जरूर।